हेलो माय क्यूटीज। तो कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वांगशन लवर्स पर। तो आज मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से लेकर आ चुकी हूँ वांगशन एफएफ लाइज बिटवीन अस का नेक्स्ट एपिसोड। एंड इससे पहले वाले चैप्टर में हमने देख लिया था वांग जी को वीजिंग की सच्चाई पता चल चुकी थी। एंड उसे अब वीजिंग को जानना था कि आखिरकार वो यहाँ किस लिए आया है। अगर वीजिंग यहाँ पर किसी अलग मकसद से आया है उसे तबाह करने के लिए, तो वांग जी छोड़ेगा नहीं वीजिंग को। एंड अगर वीजिंग का नॉर्मली है यहाँ पर आना, बस वो अपनी शिजी के रूप में यहाँ पर आया है, तो कोई बात नहीं। एंड नाउ वीजिंग ऐसे ही मार्केट में घूम रहा था एंड वांग जी भी वहाँ पर आ टपकता है। एंड वीजिंग को मतलब उसके पास रहकर उसके साथ फ्लर्ट करता है। एंड वीजिंग गुस्सा करता है वांग जी पर, बट वांग जी ढीठ, वो मानने वाला ही नहीं था। इसके बाद वीजिंग वांग जी को देखता है और कहता है मुझसे दूर रहो क्योंकि मैं किसी और से बिलोंग करता हूँ। एंड ये सुनने के बाद तो वांग जी का खून खोल उठता है। वो वीजिंग को देखकर बोलता है कौन है वो लेडी। ये सुनने के बाद वीजिंग कुछ देर स्माइल करता है और उसके बाद कहता है जो मतलब कि मैं जैसे बिलोंग करता हूँ ना, तो कोई लेडी नहीं है, वो एक मैन है। एंड ये सुनने के बाद वांग जी शॉकिंगली वीजिंग को देखता है और ये बोलते टाइम ना वीजिंग बहुत क्यूट लग रहा था। तो वांग जी का तो भाई दिल एकदम ऐसा लग रहा था जैसे उसके हार्ट से निकल के बाहर आ जाएगा। बहुत प्यारा था वीजिंग। एंड वहीं वांग जी तो ये सुन के थोड़ा सा खुश जरूर होता है। वांग जी वीजिंग को देख रहा था। ये बोलने के बाद वीजिंग फिर से वहां से चलने लगता है ताकि वांग जी से दूर जा सके, बट वांग जी वीजिंग को फिर से फॉलो करता है एंड वीजिंग के पीछे फिर से आ जाता है। वीजिंग को पीस चाहिए थी, बट वांग जी उसे पीस लेने कहाँ दे रहा था। एंड वांग जी फिर से वीजिंग के पास आता है। वीजिंग फिर से इरिटेट होकर उसे देखता है एंड वीजिंग बोलता है तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। वांग जी बोलता है आई लाइक यू। वीजिंग ये सुनने के बाद एक फेस बनाता है एंड वो दूसरी साइड देखने लगता है। वांग जी वीजिंग को देखता है, बोलते क्या हुआ। वीजिंग बोलता है पहली बात मेरे दिमाग में कान खोल के अच्छे से सुन लो, ठीक है। वांग जी वीजिंग को देखता और बोलता हाँ व्हाट। वीजिंग कहता है आई एम नॉट इन, देखो मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ, मैं पहले से ही किसी मैन के साथ रिलेशनशिप में हूँ, ओके। एंड मैं अब तुम्हारे बारे में तो कतई नहीं सोच सकता, ओके। तो मेरे बारे में भूल जाओ एंड मैं अब उसी के बारे में सोचता हूँ, ठीक है। अगर तुम्हारी आंखें मुझ पर रही ना ऐसे ही, अगर तुम मुझे ऐसे फॉलो करते रहोगे ना तो वो तुम्हें मार डालेगा, सुना ना तुमने। एंड वीजिंग अपने फिंगर को पॉइंट करता है वांग जी के नेक की ओर। एंड ये सुनने के बाद वांग जी बोलता ओह रियली, सच में क्या वो इतना हर्टलेस है। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता एंड फिर वो अपने हाथों को अपने चिन पे रखता है और सोचने लगता है वांग जी के बारे में ना। इसके बाद वीजिंग कुछ देर सोचता है और बोलता है हाँ भी और नहीं भी। वो दोनों ही तरह का दिखता है, मतलब कि वो दिखता डेंजरस है बट वो थोड़ा थोड़ा काइंड भी है। वो अदर मतलब बोल सकते हैं कि लोगों की केयर करता है जो उसे बिलोंग करते हैं। वो अपने भाई की बहुत अच्छे से केयर करता है, उसे बहुत प्यार करता है एंड वो पूरी तरह से मुझसे ऑब्सेस्ड हो चुका है एंड मुझसे प्यार भी करता है। मुझे प्यार करने के साथ साथ एकदम पागल है वो मेरे लिए। एंड उसको अच्छा लगता है जब मैं उसके लिए टी प्रिपेयर करता हूँ, उसे अच्छा लगता है जब मैं उसके लिए फ्रूट भी बचाता हूँ। वो मेरे साथ इवनिंग का टाइम स्पेंड करता है, मुझे अच्छा लगता है। एंड फिर वो सोचने लगता है वांग जी के बारे में और सारी चीज़ें। एंड जैसे जैसे वीजिंग वांग जी के बारे में सोच रहा था ना, उसकी फेस पे स्माइल आ रही थी। वीजिंग क्यूट स्माइल दे रहा था और वांग जी का दिल इतना ग्रेट फीलिंग से भर जाता है कि चलो वांग जी के लिए वीजिंग के दिल में फीलिंग्स तो है। एंड वो कभी सामने कन्फेस नहीं करता बट उसके बारे में बात तो कर रहा है कम से कम। वांग जी को बस ये सुनकर ही बहुत खुशी होती है कि चलो वीजिंग उसे पसंद कर रहा है नाउ। इसके बाद वीजिंग एक जगह ढूंढ लेता है ट्री के पास और वहाँ जाके बैठ जाता है। वांग जी भी ट्री के पास आता है, वीजिंग के पास ही बैठ जाता है। वीजिंग वांग जी के बारे में सोचने में लगा हुआ था एंड वांग जी उसे देख रहा था। एंड इसके बाद वांग जी बोलता है अच्छा मुझे उसके बारे में कुछ और बताओ। इसके बाद वीजिंग कहता है एंड वो पाउट बनाता है और कहता है वो मतलब कि हैंडसम है बहुत। एंड जब अदर वुमेन्स उस पर ट्राई करती हैं उसके पास आने की, उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करती हैं, तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। बट उसे भी ये पसंद नहीं आता है, वो भी मुझे पसंद करता है। उसे मेरी दोनों आइडेंटिटी से प्यार है, वो मुझे दोनों तरह से पसंद करता है। एंड वो बहुत ही हैंडसम है, हॉट है। एंड ये बोल कर वीजिंग ब्लश करने लगता है। वीजिंग जो है ना वो वांग जी को देखता और बोलता सच में वो हैंडसम है। वीजिंग बोलता ऑफ कोर्स वो हैंडसम है। इसके बाद वांग जी वीजिंग से कुछ भी नहीं कहता, वो अपना पाउच ओपन करता है और उसमें से फ्रूट्स निकालता है एंड वो वीजिंग को देता है और बोलता तुम्हें चाहिए। वीजिंग फ्रूट को देखता है और उसके बाद कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं चाहिए, क्या पता तुमने इसमें कुछ डाला हो। वीजिंग उठ जाता है और वहाँ से दूर चलने लगता है। वांग जी जल्दी से अपना पाउच बंद करता है और फिर से वीजिंग के पीछे चलने लगता है। वो दोनों साथ साथ चल रहे थे एंड ऐसे ही चलते चलते वो लोग विलेज साइड एरिया की ओर आ जाते हैं। वीजिंग देखता है वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे एंड वांग जी भी वीजिंग के साथ ही चल रहा था। वीजिंग टर्न करके देखता और बोलता है तुम फिर से मुझे फॉलो कर रहे हो। हाँ, जहाँ पर मैं जा रहा हूँ
मेरे पीछे पीछे मत आओ, ठीक है, मुझे कुछ काम है। तुम्हें कुछ काम धाम नहीं है क्या? इसके बाद वांग जी बोलता नहीं, मुझे फ़िलहाल के लिए कोई काम नहीं है, मैडम सो रही हैं और मैं बिल्कुल फ्री हूँ। इसके बाद वीजिंग बोलता है, ओह अच्छा, क्या होगा अगर तुम्हारी मैडम ने मतलब कुछ डिमांड की तो? और अगर उसे कुछ चाहिए होगा, तुम वहाँ पर नहीं हुए तो? वांग जी इसके बाद कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं। वीजिंग तो अपने हाथों को अपने वेस्ट पे रख चुका था। वांग जी बोलता है, मुझे पता है मैडम नहीं उठने वाली है। वीजिंग बोलता है, अच्छा। वांग जी बोलता है, ऑफ कोर्स। इसके बाद वीजिंग एंड वांग जी फिर से विलेज साइड एरिया की ओर चलने लगते हैं, उनके लाइफस्टाइल को देखने लगते हैं। वुमेन्स अपने घर के कामों को कर रही थी, मैंस अपने जो भी थे मतलब कि बोल सकते हैं कल्चर के अकॉर्डिंग चीज़ें कर रहे थे, किड्स खेल रहे थे, एक दूसरे के साथ हंस रहे थे, पेरेंट्स वगैरह जो भी थे अपने कामों में लगे हुए थे। वीजिंग बोलता है, हाँ, क्या आप मुझे वाटर दे सकती हैं? वहाँ पर एक गर्ल थी एंड इसके बाद एक वुमेन जो है ना वो एक मतलब पानी का कप वीजिंग को देती है एंड वांग जी को देती है। वीजिंग पानी पी लेता है बट वांग जी नहीं पीता क्योंकि उसके चेहरे पर मास्क था और वो हटा के पानी नहीं पी सकता है। वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम पानी नहीं पी रहे हो? वांग जी बोलता है, मुझे प्यास नहीं लगी है। वीजिंग फिर कप लेता है पानी का वांग जी के हाथों से और उसे पी जाता है। बट अब वो क्या करे, उसे बोल सकते हैं कि प्यास तो लगी थी एंड वो पी जाता है उसका पानी। नाउ अभी उसे काफ़ी अच्छा लग रहा था। अभी हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक जगह पर इकट्ठा हो चुके थे एंड वो आटा गूंदने वाले थे। वो लोग पानी को अभी आटे में डालने वाले थे और आटे को गूंदने वाले थे एंड जब वीजिंग को ये दिखाई देता है, वीजिंग को ये इंटरेस्टिंग लगता है तो वीजिंग भी वहाँ पर चला जाता है एंड वांग जी भी ऑब्वियसली वीजिंग को फॉलो करते हुए वहाँ पर पहुँच जाता है। वीजिंग देखने लगता है कि ओ माय गॉड, ये लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं आटा गूंदने के लिए। सच में वो लोग आटे के अंदर पानी डाल रहे थे एंड उसे गूंथ रहे थे। वीजिंग देखकर बोलता, सच में आटा गूंदना बहुत ही ज़्यादा बोल सकते हैं कि हाँ मेहनत का काम है। इसके बाद वीजिंग बोलता है, आजान तुम्हें सफोकेशन फील नहीं हो रही इस मास्क के अंदर? वांग जी बोलता नहीं। वीजिंग बोलता है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम ये मास्क क्यों पहन के रखते हो? वांग जी बोलता है, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है अपना चेहरा किसी को दिखाना। वीजिंग को एक नोटी आइडिया आता है, वो वांग जी का फेस देखना चाहता था कि इस मास्क के पीछे कैसा चेहरा है। तो वो तुरंत ही अपना हाथ वांग जी के फेस की ओर आगे बढ़ाता है और वो उसके जो क्लॉथ लगा हुआ था फेस के ऊपर उसे हटा देता है। वांग जी एक सेकंड के अंदर ही अपना फेस टर्न कर लेता है एंड हम देखते हैं तभी दूसरी साइड से एक पर्सन आ रहा था जिसके हाथों में एक प्लेट थी एंड उसके अंदर आटा था एंड वो तुरंत ही वांग जी के अंदर मतलब एकदम से कोलैब हो जाता है एंड वांग जी के ऊपर आटा गिर जाता है एंड वांग जी कफिंग करने लगता है। पूरा वांग जी के ऊपर आटा गिर चुका था। वीजिंग देखता है और वो मतलब एक सरप्राइज हो जाता है वांग जी को ऐसे देखकर एंड नाउ वांग जी खप करता है एंड उसके माउथ से आटा निकलता है एंड वीजिंग देखने लगता है वांग जी को। वहाँ पर जितने भी लोग थे वो हंसना स्टार्ट कर देते। वांग जी अपना फेस वीजिंग की ओर टर्न करता है। एट द फर्स्ट टाइम वीजिंग शॉक हो जाता है, दूसरे ही सेकंड वीजिंग बहुत बुरी तरह से हंसने लगता है अपना पेट पकड़कर। और दूसरी तरफ वांग जी पूरी तरह से बोल सकते आटे में सन चुका था जिस वजह से उसका फेस भी ढंग से नहीं दिख रहा था। वीजिंग हंसते हुए कहता है, हसान तुम सच में एक फनी घोस्ट की तरह लग रहे हो, मैंने ऐसा घोस्ट कभी नहीं देखा है सच में। एंड वीजिंग अपने टमी को पकड़ के हंस रहा था एकदम पागलों की तरह। वीजिंग को मज़ा आ रहा था ये सब देखने के बाद एंड वीजिंग फिर से हंसता है। वीजिंग बोलता है, सॉरी माफ़ कर देना, ये बहुत फनी है बट मैं क्या करूँ। एंड वीजिंग दोबारा से हंसने लगता है। वांग जी तो वीजिंग को घूर घूर के देख रहा था जो कि उसे पसंद नहीं आ रहा था। वीजिंग जो है ना वही नीचे फ्लोर पर बैठ जाता है और अपने टमी को पकड़ के हंसने लगता है बहुत बुरी तरह से। एंड वीजिंग की तो आइज़ तक ओपन नहीं हो रही थी, वो ठीक से कुछ देख भी नहीं पा रहा, बस हंसे जा रहा था। एंड इसके बाद हम देखते हैं वांग जी जो है ना वो गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसा करने की, हाँ तुम्हें पता है तुमने क्या किया है, क्या हो जाता तुम्हारी वजह से। वीजिंग वांग जी को देखता है एंड एक पर्सन भी देखता है वांग जी को। इसके बाद हम देखते हैं वो दूसरा पर्सन कहता है, तुम्हारा फेस तो पूरी तरह से बोल सकते हैं कि आटे से कवर हो चुका है, सच में मज़ा आ रहा है तुम्हें ऐसे देखकर। एंड सभी लोग हंसने लगते हैं एंड जो बच्चे थे वहाँ पर वो वांग जी का मजाक बनाने लगते हैं एंड जो वुमेंस थी वो भी हंसने लगती है अपने टमी को पकड़कर। एंड वीजिंग ही ऐसा था जो बोल सकते हैं पागलों की तरह हंस रहा था जैसे मनो पता नहीं उसने क्या देख लिया हो। एक बच्चा बोलता है घोस्ट एंड वो वहाँ से भाग जाता है हंसते हुए। एंड इसके बाद हम देखते हैं जितने भी बच्चे थे वो भागने लगते हैं वांग जी को घोस्ट बोलकर और वांग जी का मजाक बनाने लगते हैं। वांग जी सबको इग्नोर करता है और वीजिंग पे फोकस करता है जो कि अभी भी हंसे जा रहा था एंड वांग जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। बट वीजिंग के फेस की स्माइल देखकर ना वांग जी के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है, वो कुछ भी कर सकता है बस वीजिंग के चेहरे पर स्माइल देखकर उसको खुद को अच्छा लगता है। वांग जी फिर हम प्लेट्स को देखते हैं उधर एंड ग्राउंड पर पड़ी हुई थी एंड उसमें अभी भी आटा था। वांग जी तुरंत ही उसे उठाता है अपने हाथों में पकड़ता है और वो सारा का सारा आटा वीजिंग के फेस पर अप्लाई कर देता है एंड वीजिंग शॉक के मारे बड़ी बड़ी आंखें करके वांग जी को देखता है और बोलते ये। एंड वीजिंग का फेस भी पूरी तरह से आटे में सन चुका था। नाउ अब दोनों ही बोल सकते हैं कि पूरी तरह से आटे में सन चुके थे एंड वुमेन्स तो हंसना स्टार्ट कर देते और भी ज़ोर ज़ोर से। एंड जो बच्चे थे वो भी वांग जी और वीजिंग के आसपास घूमने लगते हैं, उनका मजाक बनाने लगते हैं।
बच्चे कहते हैं अब तो 2 घोस्ट आ गए। वीजिंग चिल्ला कर बोलता है आजान। एंड वांग जी जो है ना वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। एंड वीजिंग भी उठता है ग्राउंड से और वो भी वांग जी के पीछे स्टार्ट कर देता है भागना। दोनों के दोनों भाग रहे थे वहाँ पर एंड सभी लोग एंजॉय कर रहे थे। एंड ये बहुत ही चीयरफुल मोमेंट था सभी के लिए। सभी लोग बस जस्ट बोलते फन कर रहे थे वहाँ पे। एंड ऐसे ही करके कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं वांग जी एक पॉन्ड के पास जाता है और अपने फेस को वॉश कर लेता है। एंड नाउ वांग जी फिर दोबारा से बोल सकते हैं कि इससे पहले वीजिंग उसे देख पाता अपने चेहरे पर मास्क को पहन लेता है। वांग जी बोलता है नाउ इनफ, बहुत हो गया। वीजिंग एक डीप ब्रीथ लेता है एंड वो थक गया था सच में। एंड इतना वांग जी ने उसे भगाया था कि वो क्या ही बोले। वीजिंग भी अपने फेस को वॉश करता है। वीजिंग बोलता हाँ ओके। वीजिंग इसके बाद कहता है तुम मुझे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा सकते? एंड इसके बाद वांग जी कहता है मेरे चेहरे के ऊपर एक मार्क है जो कि बहुत गंदा दिखता है। वीजिंग ये सुनने के बाद कहता ओ मुझे माफ़ कर देना, मुझे नहीं पता था कि तुम मतलब ये मास्क क्यों नहीं हटाते हो, तो आई एम सॉरी, मैं दोबारा ऐसे नहीं करूँगा। वांग जी बोलता कोई बात नहीं। एंड इसके बाद वीजिंग हंसता है जब वो वांग जी के वाइट चेहरे को याद करता है। वांग जी बोलता तुम क्यों हंस रहे हो? वीजिंग बोलता है क्योंकि तुम एक घोस्ट की तरह लग रहे हो। एंड फिर से हंसता है। वांग जी बोलता तुम। एंड वीजिंग भागने लगता है वहाँ से। एंड इस टाइम वांग जी वीजिंग के पीछे भाग रहा था। एंड ऐसे ही करते वो लोग बस भागते जा रहे थे इधर से उधर इधर से उधर। एंड ये बहुत ही बोल सकते इंजॉयबल मोमेंट था वांग जी के लिए। वांग जी ने आज से पहले ऐसा कभी नहीं किया था। बट तभी अचानक से वीइंग डिसअपियर हो जाता है वहाँ से सनलाइट के अंदर एकदम से पूरी तरह से, और वो इनके पास वापस चला जाता है। वांग जी को जब वीइंग कहीं पर भी नहीं मिलता तब वो समझ जाता है कि वीइंग वापस इन चला गया है। एंड नाउ अभी हम इनका सीन देखते हैं। नाइट हो चुकी थी। वांग जी ने आज फिर से वीइंग की खाने के अंदर मेडिसिन को मिला दिया था। एंड वीइंग अभी अपने रूम के अंदर मस्त डिनर करके सो चुका था। वांग जी फिर से वीइंग के रूम का डोर ओपन करता है और सीक्रेटली एक बार फिर से वीइंग के रूम के अंदर एंटर करता है। वांग जी वीइंग का फोरहेड टच करता है एंड वो स्माइल करता है, फिर वीइंग की साइड में ही लेट जाता है। वांग जी फिर अपने हाथों को वीइंग के लिप्स पे लेके जाता है एंड नाउ वो अपने थंब से वीइंग के लिप्स को चेक करता है, उसे टच करता है। वांग जी फिर वीजिंग को देखते हैं, देखते हुए स्माइल करता है और फिर वीजिंग के ऊपर आता है। नाउ इसके बाद वांग जी अपने लिप्स को वीजिंग के लिप्स से टच करता है एंड उसे किस करने लगता है। वांग जी वीजिंग के लिप्स को अपने माउथ में लेकर उन्हें पुल करने लगता है एंड वांग जी वीजिंग को रफ किस करता है, उसे अपने दांतों के बीच में लेकर ट्विस्ट एंड टर्न करने लगता है। वांग जी को बहुत मज़ा आ रहा था ऐसे वीजिंग के साथ खेलने में। वांग जी वीजिंग के अपर एंड लोअर लिप्स को सक करने लगता है। वांग जी को बहुत मज़ा आ रहा था ये सब करते टाइम। एंड नाउ कुछ देर वीजिंग के लिप्स के साथ खेलने के बाद वांग जी उठ जाता है एंड वो वीजिंग को देखता है। वीजिंग अभी अपनी ओरिजिनल फॉर्म के अंदर था क्योंकि वीजिंग जानता था कि बस अब कोई नहीं आएगा उसके रूम के अंदर सिवाय वांग जी के। हाँ, अभी वीजिंग मस्त सोया हुआ था। वांग जी वीजिंग को देखते हुए वीजिंग की चिक्स को टच करते हुए बोलता है वीजिंग आई नो, मैं जानता हूँ मैं तुम्हारा एडवांटेज उठा रहा हूँ, मैं ये करना नहीं चाहता था बट मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें फोर्स भी नहीं करना चाहता हूँ एंड तुम्हारा एडवांटेज भी नहीं उठाना चाहता हूँ, क्या करूँ, मैं तुम्हारे लिए एडिक्टेड हो चुका हूँ, तुम मेरे लिए पागलपन बन चुके हो। वांग जी वीजिंग के फेस को टच करता है। वांग जी फिर वीजिंग को कडल करता है, उसके प्यारे फेस को सहलाने लगता है एंड कुछ देर वीजिंग के प्रिटी फेस को देखता रहता है। एंड वांग जी बस वीजिंग को देखता है जैसे कि मानो वीजिंग एक ब्यूटीफुल आर्ट हो। वांग जी उसे देखते हुए कहता है माइन। एंड वांग जी स्माइल करता है और उसके बाद कहता है वीजिंग अगर तुम कोई ट्रिक प्लान करने जा रहे हो मेरे साथ तो मैं बस तुम्हें एक चीज़ बोलता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ खेलने जा रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा वीजिंग कि तुम मुझे खुद अपना सच बताओगे। तुम और मुझसे अपना सच छुपा नहीं पाओगे, तुम्हें मुझे बताना ही पड़ेगा एंड मैं तुम्हारी बात उस टाइम पर सुनूंगा कि तुम क्या कहना चाहते हो। इसके बाद वांग जी स्माइल करता है और फिर वीजिंग के फिंगर के साथ अपने फिंगर को इंटेंगल करता है और वीजिंग को क्यूटली देखने लगता है। वांग जी स्माइल करता है और उसके बाद कहता है सच में तुम बहुत खूबसूरत हो। वांग जी देखता है और फील करता है कि वीजिंग की बॉडी कोई सॉफ्ट नहीं है, एकदम हार्ड है। उसकी मसल्स हैं पूरी की पूरी जैसे वांग जी की बॉडी है, उससे मतलब बोल सकते हैं कि बेहतर तो नहीं है बट हाँ वांग जी के बराबर की बॉडी है उसकी। एंड उसे फील हो रहा था वीजिंग कितना मस्कुलर है। वांग जी वीजिंग को देखते हुए सोचता है तुम तो बहुत स्ट्रांग हो सच में, बट क्या तुम अपना जेंडर चेंज कर सकते हो? तो क्या तुम बर्थ दे सकते हो? आई थिंक तुम कम्प्लीटली अपना जेंडर चेंज कर सकते हो, है ना? शायद नहीं कर सकते हो बिकॉज तुम्हारे पास वो ऑर्गन्स नहीं है, यानी कि तुम्हारे पास ब्रेस्ट नहीं है एंड तुम्हारे पास गर्ल्स वाला पार्ट्स भी नहीं है। शायद तुम पूरी तरह से अपने आप को चेंज नहीं कर सकते हो। हाँ कोई बात नहीं, चलो ये भी चलेगा मेरे लिए तो। बट तुम प्रेग्नेंट हो सकते हो क्या? मुझे जानना है। मुझे
तुमसे बच्चे चाहिए। और ये सोच कर ही वांग जी हंसने लगता है। बहुत अच्छा लग रहा था उसे ये सोच कर कि उसकी और वीजिंग के बेबीज होंगे। इसके बाद वांग जी वीजिंग की चीक्स को सहलाता है। कुछ देर वांग जी वीजिंग के साथ ऐसे ही बेड पर लेटता है, उसके साथ बस कडल करता है, उसको टच करता है, उसे बाहों में लेता है, उससे प्यार करता है। एंड कुछ टाइम के बाद वांग जी वीजिंग के रूम से निकलकर बाहर आ जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा देर वहाँ पे नहीं रुक सकता था। हालांकि वीजिंग नहीं उठेगा, बट फिर भी नाउ अभी कोल्ड रेसेस फिर से हम गुस्सू का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे वीजिंग फिर से वापस अपने प्लेस आ जाता है। इवनिंग के टाइम हम लोग बहुत ही थक गया था एंड वो सीधे अपने क्वार्टर में जाता है और एक लॉन्ग स्लीप के अंदर चला जाता है। नाउ वांग जी फिर से अपने इंपीरियल पैलेस जाता है एंड वो अपने मिनिस्टर वगैरह से जो भी काम था वो सारे के सारे करने लगता है। एंड वो जितने भी इंपीरियल वर्क थे वो सारे करता है जो कि ज़रूरी थे। एंड हर टाइम बस वांग जी के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा था। वांग जी 4 दिन से अपने जगह पर था ही नहीं, यानी कि इन दिनों वो गायब था। ऑब्वियसली वो कई टाउन था वीजिंग के साथ, बट किसी को भी ये बात पता ही नहीं थी। नेक्स्ट डे वांग जी वापस वीजिंग के क्वार्टर आता है उसे मिलने के लिए। वीजिंग शाओयू से बात कर रहा था। वीजिंग शाओयू से पूछता है कि अब प्रिंस के पैर कैसे हैं। इसके बाद शाओयू कहती है वो अपने पैरों को हिलाने लगे हैं एंड स्लो मूवमेंट भी उनके पैरों में होने लगी है। 2 महीने के अंदर वो अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे और उसके बाद वो चल भी पाएंगे। ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता है सच में तुम्हारे पास ग्रेट नॉलेज है। जब हम वापस यूनमिंग जाएंगे तो मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी हाई पोस्ट दूंगा वहाँ पे। एंड ये सुनने के बाद शाओयू जो है ना चुप हो जाती है, क्योंकि वो वापस यूनमिंग नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि उसे लान सिजन पसंद थे। एंड बट शायद क्या ये हो सकता था? नहीं। फिर वो अपना सिर हाँ में हिलाती है, बस चुपचाप सैड हो जाती है वो। ना इसके बाद वीजिंग जब उसे सैड देखता है और बोलता है क्या हुआ, तुम सैड क्यों हो गई? इसके बाद शाओयू कहती कुछ नहीं। एंड नाउ हम देखते हैं शाओयू अपने मन में सोचती है शायद वो मेरी किस्मत में नहीं है, वो एक प्रिंस हैं और मैं बस एक नॉर्मल सर्वेंट हूँ। वो कभी मुझे प्यार नहीं करेंगे। जब वो पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे तब उनकी लाइफ में कोई और आ जाएगी और मैं साइड हो जाऊंगी। एंड तभी पीछे से आवाज़ आती है लान वांग जी की, किसने कहा कि तुम वापस यूनमिंग जाओगी? एंड ये सुनने के बाद वीजिंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं एंड वो डोर की ओर देखता है जहाँ पर वांग जी खड़ा हुआ था। एंड उसने सारी कन्वर्सेशन सुन ली थी वीजिंग की। वीजिंग अपनी जगह से उठ जाता है एंड वांग जी को ग्रीट करता है। वांग जी वीजिंग के पास आकर बैठ जाता है एंड नाउ इसके बाद शाओयू को वो हाथ हिला के वहाँ से जाने के लिए कहता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं शाओयू वहाँ से चली जाती है। रूम के अंदर वीजिंग एंड वांग जी ही थे। नाउ अभी लैन कहता है तो आपने कई टाउन से क्या एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदी? क्या लगा आपको, क्या देखने को मिला? वीजिंग स्माइल करता है एंड वो एक पाउच निकालता है एंड वांग जी को देता है। वीजिंग बोलता है मैंने वहाँ पे बहुत एंजॉय किया एंड मैंने बोल सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें देखी। आपने विजिट क्यों नहीं किया सिटी को? ये बहुत ही अमेजिंग था, मुझे बहुत पसंद आया, आपको भी विजिट करना चाहिए एक बार। वांग जी कहता किसी दिन मैं जाऊँगा, शायद आपके साथ, आप मेरे साथ चलेंगी? बीजिंग बोलता हाँ हाँ बिल्कुल। वांग जी कहता ये क्या है, क्या ये मेरे लिए है? वीजिंग देखता है और बोलता हाँ बिल्कुल, ये मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसके बाद वांग जी ओपन करता है उस पाउच को। उसके अंदर एक जेड की ज्वेलरी थी। वीजिंग जो है ना वो देखता है उसे एंड वांग जी के पास आता है एंड वो उस जेड की ज्वेलरी को वांग जी की वेस्ट के अंदर बोल सकते हैं टाइट कर देता है, जहाँ पर बेल्ट लगी हुई थी। वांग जी उसे बोल सकते हैं देखता है एंड इसके बाद वांग जी तुरंत वीजिंग का हाथ पकड़ता है। वीजिंग देखता है वांग जी को और बोलता है ये क्या करे हैं वांग जी, छोड़िए मुझे, मेरा हाथ छोड़िए। वांग जी तुरंत वीजिंग को पकड़ लेता है और उसे अपने लैब में बिठा लेता है एंड वांग जी एक तरह से वीजिंग को हक कर लेता है एंड अपनी आइज़ को बंद कर लेता है। वीजिंग शॉकिंगली बोलता है वांग जी छोड़िए मुझे, बट वांग जी बोलता है मुझे कुछ देर ऐसे ही रहना है प्लीज़, और मुझे तुमसे कुछ चाहिए भी। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग देखता है और बोलता है मुझे पता है आपको मुझसे क्या चाहिए, आप मुझे प्रेग्नेंट करना चाहते हैं और कुछ भी नहीं। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता नहीं, इसके अलावा मुझे कुछ और चाहिए, मुझे आशन चाहिए, वो कहाँ पर है, प्लीज़ मुझे वो दे दीजिए ना, मुझे वो चाहिए। एंड ये सुनने के बाद तो वीजिंग का दिमाग खराब। वीजिंग शॉकिंगली देखता है और बोलता वो व्हाट। वांग जी वीजिंग को देखता है एंड बोलता मुझे उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, प्लीज़ उसे कहीं ना वो वापस अपनी जगह लौट आए प्लीज़। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग जल्दी से वांग जी की लैब से उठ जाता है, वांग जी की वेस्ट वगैरह को मतलब दूर कर देता है उसके हाथों को एंड वांग जी को घूरने लगता है एंड वो अपनी जगह पर आकर बैठ जाता है। वीजिंग कहता है अब ये हैं, आप उसे चाहते हैं एंड आप मुझे धोखा दे रहे हैं। ये सुनने के बाद वांग जी कहता नो, बस वो मेरे लिए अच्छी फ्लूट प्ले करता है, मैं बस उसे चाहता हूँ, वो मेरे लिए फ्लूट को प्ले करे। ये सुनने के बाद वीजिंग वांग जी को देखता है और बोलता है तो आपके पास तो बहुत सारे आर्टिस्ट हैं ना, तो आप उन्हें बोल दीजिए वो आपके लिए प्ले कर देंगे, वो ही क्यों चाहिए आपको? आशियन ओनली जा चुका है अपने विलेज एंड मुझे उसके विलेज का भी नाम नहीं पता, तो वापस नहीं आने वाला। एंड इसके बाद वांग जी बोलता है अगर वो वापस नहीं आएगा तो मैं अपने गार्ड को भेजूंगा और उसे सर्च करवाऊंगा एंड इसके बाद मेरे गार्ड्स उसे यूनमिंग से भी ढूंढ लाएंगे वहाँ पर जाने के बाद। क्या बोलते हो? आई थिंक सो यूनमिंग गया होगा वो।
एंड मैं उसकी पेंटिंग बनवाऊंगा जो कि एग्जैक्टली उसके जैसी ही दिखेगी। उसके बाद मेरे गार्ड्स उसकी पेंटिंग लेकर सारी जगह घूमेंगे, युनमिंग में भी जाएंगे और उसे ढूंढ लेंगे और उसके विलेज का नाम भी मुझे पता चल जाएगा। वीजिंग बड़ी बड़ी आंखें करता बताइए युनमिंग नहीं। एंड इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग का तो दिमाग खराब हो जाता है। अगर वीजिंग की पेंटिंग वहाँ चली गई तो सब गड़बड़ हो जाएगी एंड वांग जी को सब पता चल जाएगा, क्योंकि अगर इनके गार्ड ने युनमिंग में पता लगाया मेरे बारे में आशियन, तो इसे पता चल जाएगा कि आशियन ही वीजिंग है। एंड उसके बाद मैं दोनों जगह पर नहीं रह पाऊंगा। मेरी फैमिली को, शुयांग को, शाओ शिंगचन को, उन सबको पता है मैं जेंडर चेंज कर सकता हूँ और कोई नहीं जानता है मेरे बारे में। एंड अगर उन्हें पता चल गया कि आशिनी भी वुजियान है तो मेरा सच सबके सामने आ जाएगा। नहीं, मुझे इस सिचुएशन को खुद ही हैंडल करने देना होगा। मैं गार्ड्स को नहीं भेज सकता हूँ युनमिंग चेक करने के लिए। नहीं। वीजिंग वांग जी को देखते हुए सोचता है, तुम क्या सोच रहे हो? वीजिंग बता, हैंग वांगचुन, मैं आशिन को ढूंढ लूँगा। मैं खुद ढूंढ लूँगा। उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, वो एक ऑर्फन है और कुछ भी नहीं। वांग जी बता, ओके ठीक है, कोई बात नहीं। देन मैं ऑर्फन के नंबर पूछूंगा कि वो कहाँ पर है एंड उनके बारे में उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाऊंगा। वो अचानक से डिसअपियर हो गया किसी को बिना बताए, सिर्फ आप उसके बारे में जानती हैं। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग बोलता, ठीक है मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा एंड मैं खुद ही पता लगा लूँगा कि वो कहाँ पर है। ठीक है, मैं अपने आप से कर लूँगा, आपको सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वांग जी स्माइल करता है एंड वो अपने हाथों को वीजिंग के द्वारा किए गए उस जेड बोल सकते हैं जो उसने लटकाया हुआ था अपने वेस्ट के अंदर, उस मतलब टच करता है ना। इसके बाद वांग जी अपने मन में सोचता है, मछली मेरे जाल पे फंस चुकी है, अब देखना मैं तुम्हें कैसे मजबूर करता हूँ, तुम खुद ही मुझे सच बताओगे वीजिंग। एंड ये बोलकर वांग जी स्माइल करता है। वांग जी बस अभी वीजिंग को देख रहा था। वीजिंग अपने मन में सोचता है, ओ माय गॉड अब मैं क्या करूँ? अगर मैं फिर से आशियन के रूप में इसके सामने आ गया ना तो ये प्रिंस एक बार फिर से मुझे लगता है मेरे साथ वैसे ही फिजिकल रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करेगा। पिछली बार तो मैं कैसे तैसे करके बच गया था, बट इस बार मुझे लगता है मैं और भी बड़ी मुसीबत में फंस रहा हूँ। वीजिंग वांग जी को देख रहा था और सोच रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वांग जी बोलता है, मुझे टी चाहिए। वीजिंग इसके बाद वांग जी के लिए और अपने लिए टी प्रिपेयर करता है एंड इसके बाद वांग जी जैसे ही टी का सिप लेता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वांग जी ने इस टी को बहुत मिस किया था इन दिनों। वांग जी बोलता है, मैंने सच में इन दिनों बहुत इसे मिस किया, मुझे ये चाहिए थी। एंड इसके बाद वीजिंग तो बस अपने नेल्स को बाइट करता है क्योंकि वो समझ रहा था पता नहीं अब क्या होगा। वीजिंग की तो पूरी तरह से वाट लगने वाली है। वीजिंग अपने नेल्स को बाइट कर रहा था। कुछ देर के बाद वांग जी वीजिंग के क्वार्टर को छोड़कर चला जाता है। वीजिंग अपने रूम के अंदर अब इधर से उधर घूम रहा था एंड वीजिंग का सर घूम रहा था। वीजिंग अपने सर को पकड़ के वहीं चेयर पर बैठ जाता है और वीजिंग बोलता है, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ही क्यों ऐसी प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है। मुझे तो समझ में ही नहीं आता है, प्रॉब्लम मेरे पास आती है कि मैं प्रॉब्लम के पास जाता हूँ। मुझे तो लगता है मैं ही प्रॉब्लम के पास चला जाता हूँ। वाह क्या बात है। वहीं दूसरी तरफ उस लैंड वांग जी ने हीलिंग पेट्रियार्क के साथ मीटिंग फिक्स कर दी और मैं यहाँ पर हूँ। हाँ क्या करूँ, तीन तीन जगह कैसे जाऊँ? युनमिंग जाऊँ या यहाँ पर रहूँ या उसके लिए वो आशियन बनूँ या फिर मैं यानली बनकर रहूँ? मेरी तो वो लाइफ के लग चुके हैं पूरी तरह से। वीजिंग का दिमाग खराब हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी वापस जा चुका था अपने असेंबली हॉल के अंदर एंड वो अपने मिनिस्टर वगैरह जो भी थे उसके लोग उनके साथ डिस्कशन करता है अपने मतलब सेक्ट की जो भी बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स वगैरह थी उन्हें चेक करने लगता है, कंपेयर करने लगता है कि उसका जो मतलब किंगडम है वो अच्छे से ग्रो कर रहा है या नहीं। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं लानी को जो वीजिंग से मिलने के लिए उसके क्वार्टर आती है। वीजिंग उन्हें ग्रीट करता है और अपने अंदर मतलब क्वार्टर में बुलाता है ना। इसके बाद दोनों बैठ जाते हैं। वीजिंग मैडम लान के लिए टी प्रिपेयर करता है, फिर वो देता है मैडम ये को एंड मैडम लान जैसी टी पीती हैं वो बोलती वाह ये बहुत टेस्टी है, सच में अमेजिंग है। वीजिंग बोलता हाँ हैंगवांग जुन को भी ये बहुत पसंद है। इसके बाद मैडम लानी कहती हैं यानली मैं यहाँ पर तुमसे कोई इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने के लिए आई हूँ तुम्हारी शादी को लेकर। मेरे बेटे से शादी कर लो वांग जी से, वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। आज से पहले उसने कभी ऐसा इंटरेस्ट अपने किसी कॉन्सर्ट में नहीं दिखाया है। तुम पहली हो जिसे वो पसंद करता है, तुमसे प्यार करता है एंड तुम एम्प्रेस बन सकती हो। मेरे बेटे से शादी कर लो, उसके बाद तुम हायर को भी बर्थ दे सकती हो। वीजिंग देखता है और बोलता मैडम मैं इसके बारे में सोचूंगी। इसके बाद लानी कहती बिल्कुल तुम इस चीज़ के बारे में सोचो, उसके बाद तुम एम्प्रेस बन जाओगी और तुम बर्थ भी दे सकती हो हमारे इस सेक्ट के हायर को। वीजिंग देखता है और उसके बाद कहता है हाँ मैं सोचूंगा, क्योंकि वीजिंग को ये सब नहीं करना था भाई, वो क्या करे, बट वीजिंग को कहना पड़ता है। इसके बाद हम देखते हैं वीजिंग उनको देखता है और कहता है वैसे मैं आपके बड़े बेटे के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रिंस के बारे में। वो अपने पैरों को मूव करने लगे हैं इन दिनों। ये सुनने के बाद हम देखते हैं मैडम लानी कहती हैं कि हाँ मैंने भी उससे बात की थी, मैं उससे कल मिलकर आई थी। इन दिनों वो स्माइल करने लगा है एंड वो काफ़ी इमोशन को दिखाने लगा है, वरना तो वो अपने आप को अपने पैलेस पर ही एकदम बंद रखता है।
वो कभी किसी के साथ बात नहीं करता, बट इन दिनों वो बहुत ही चेयरफुल हो गया है। मुझे लगता है वो शाओयू को पसंद करता है एंड आई थिंक सो कि वो उसे अपनी कॉन्सर्ट बनाना चाहता है। ये सुनने के बाद वी जिंग बोला अगर शाओयू भी प्रिंस को पसंद करती हैं दैन ये अच्छा होगा कि वो दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लें। मैं उसे वापस योनमेंग जाने के लिए फोर्स नहीं करूँगा एंड मैं आपसे एक विश करना चाहता हूँ, अगर वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो प्लीज़ शाओयू की आप सेकंड प्रिंस से शादी करवा दीजिएगा, क्योंकि ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो मैं चाहता हूँ कि वो दोनों एक दूसरे से शादी करें। शाओयू ही बस प्रिंस के लिए रहनी चाहिए, किसी और से उनकी कोई वेडिंग नहीं होनी चाहिए। शाओयू ही उनकी वाइफ बननी चाहिए, इसके अलावा और कोई भी नहीं, क्योंकि यही सही होगा। एंड लैन ये सुनने के बाद थोड़ा हेजिटेशन फील करती है, क्योंकि शाओयू एक सर्वेंट थी तो वो कैसे बन सकती है उसकी वाइफ। उन्हें थोड़ा सा बोल सकते हैं कि एक तरह से ये अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि एक सर्वेंट कैसे बन सकती है। बट वो कुछ भी नहीं कहती, क्योंकि ये होता है, मतलब राजा महाराजा अगर किसी सर्वेंट को पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वो उसे कॉन्सर्ट बना सकते हैं, उसे अपनी वाइफ नहीं बना सकते, उसे वाइफ का दर्जा नहीं दिया जा सकता। वाइफ तो शायद कोई बड़ी घर की या बड़ी बोल सकते हैं कि प्रिंसेस ही बनती है। सर्वेंट को कहाँ मौका मिलता है कि वो एक एम्प्रेस बने। यिंग भी मैडम लैन की ये हेजिटेशन समझ लेता है एंड इसके बाद लैनी कहती है मैं इसके बारे में सिचन से बात करूँगी। वीजिंग कहता ठीक है ना। अभी हम देखते हैं इवनिंग का टाइम हो चुका था। वांग जी फिर से वीजिंग के क्वार्टर आता है टी पीने के लिए एंड वांग जी वीजिंग को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करता उसके क्लोज आने के लिए। इन कुछ दिनों के अंदर वीजिंग एक बार फिर से अपने आप को चेंज करता है, फिर से अपने ओरिजिनल फॉर्म के अंदर आता है, सर्वेंट की ड्रेस पहनता है और वांग जी के पैलेस की ओर निकल जाता है। वीजिंग बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था एंड वो गैस कर चुका था कि वांग जी उस पर पक्का चलाने वाला है, उसे पनिशमेंट देगा। पता नहीं उसके साथ क्या क्या करेगा। वीजिंग तो सोच चुका था, अब तो वीजिंग की लग गई पूरी तरह से। वांग जी ने कहा था कि तुम मुझे बताए कहीं नहीं जा सकते, बट वीजिंग चला गया बिना बताए, तो अब वीजिंग की तो लगने वाली है वाट पूरी तरह से। वीजिंग बेचारा डरा हुआ वांग जी के पैलेस की ओर चला जाता है। यिंग वांग जी के पैलेस आने के बाद वहाँ पर जो गार्ड था उससे कहता है कि हैंग वांगजन को कहो कि आशियन उनसे मिलने के लिए आया है ना। इसके बाद हम देखते हैं वो सर्वेंट तुरंत ही जाता है, वांग जी को इन्फॉर्म करता है और उसके बाद वांग जी तुरंत ही वे यिंग को अंदर आने के लिए कह देता है। कुछ ही टाइम के अंदर वे यिंग पैलेस के अंदर एंटर करता है। वी यिंग तो सच में डरा हुआ था भाई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेगा। कुछ ही टाइम के अंदर हम वांग जी को देखते हैं जो कि अपने डेविल ओरे के साथ हॉल के अंदर आ चुका था एंड वांग जी बहुत ही कोल्ड लग रहा था उसके फेस से ही एंड ओरा तो भाई मार डालने वाला था उसका। इसके बाद वांग जी वहां पर खड़े हुए जितने भी गार्ड्स थे, अपने सर्वेंट्स थे, उन सभी को कहता है अभी के अभी सभी के सभी यहाँ से बाहर निकल जाओ। एंड जितने भी सर्वेंट्स वहां पर थे सभी के सभी बाहर निकल जाते हैं, यहाँ तक कि गार्ड्स भी। नाउ वीइंग अपनी ही जगह पर ट्रेम्बल करने लगता है। अब उसके पास कोई चांस नहीं था कि वो वांग जी से बच पाएगा। वीइंग हिम्मत करता है एंड वो बस वहीं पर खड़ा रहता है। कुछ ही टाइम के अंदर देखते हैं हम वीइंग के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो वांग जी की आंखों में देख सके। वांग जी धीरे धीरे करके वीइंग के पास आता है एंड नाउ वीइंग फील करता है कि वांग जी उसके पास आ चुका है। वीइंग को ऐसा लग रहा था किसी भी पल वो फ्लोर पे गिर जाएगा, बट वीइंग अपने आप को कंट्रोल करता है। वांग जी वीइंग की ओर एक और स्टेप लेता है एंड तुरंत ही वीइंग के आर्म से उसे टाइट करके पकड़ता है। वांग जी की ग्रिप बहुत ज़्यादा टाइट थी, जिस वजह से वीजिंग को अपने हाथों पर पेन होने लगता है। वीजिंग पेनफुल आई से वांग जी को देखने लगता है। वांग जी गुस्से वाले फेस के साथ गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, हाँ बिना मुझे इन्फॉर्म किए हुए तुम यहाँ से चले गए, हाँ और मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहा था, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हारा कितना वेट किया। यह सुनने के बाद वीजिंग कहता है हैंग वांग जुन वो मैं विलेज में गया था मेरे दोस्त को देखने के लिए। वांग जी बोलता ओह रियली सच में, बट यानले ने तो मुझसे कहा था तुम वहाँ पर सेटल होने के लिए गए हो हमेशा हमेशा के लिए। यानी ये सुनने के बाद वीजिंग कहता है वांग जी शाउट करते हुए कहता है क्या। वीजिंग कहता मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपको इन्फॉर्म करके नहीं गया क्योंकि मेरा जाना ज़रूरी था। वांग जी बोलता क्यों। एंड ये सुनने के बाद वीजिंग कहता है क्योंकि आप मेरे क्लोज आ रहे थे, आप जब भी आपको टाइम मिल रहा था आप मुझे कहीं पर भी कुछ भी टच कर रहे थे, तो इसलिए मैं बस चाहना चाहता था, मुझे मुझे आपके क्लोज नहीं आना था। अब बस जब भी टाइम देखते थे मेरे क्लोज आ जाते थे, इसलिए मुझे जाना पड़ा। एंड ये सुनने के बाद तो वांग जी वीजिंग को और क्लोज करता है अपने पास एंड देन नाउ वांग जी वीजिंग की जॉ लाइन को टाइट करके पकड़ता है एंड वीजिंग की आंखों में देखते हुए उसे बोलता है क्या कहा तुमने। वीजिंग फिर से अपने फेस को साइड करने लगता है एंड वांग जी के साथ आई कॉन्टैक्ट नहीं करता, वो नीचे देखने लगता है। वांग जी इसमें करते हुए कहता है आशियन तुम मेरे साथ मेरे पैलेस में रहोगे एंड तुम कहीं नहीं जाने वाले हो, आज से इसी टाइम से तुम मेरे साथ रहोगे मेरे महल में। एंड ये तो बहुत मुश्किल था वीजिंग के लिए। वांग जी डिफरेंट सोच रहा था।
वो वीजिंग को अपने साथ अपने महल में रखना चाहता था। इसके बाद वो देखता है कि वीजिंग कैसे अपने क्वार्टर में जाता है, कैसे वो जियांग यानली बनता है, और अगर वो नहीं गया तो फिर प्रॉब्लम तो क्रिएट होगी। तो वांगजी चाहता था वीजिंग यहाँ रहे, उसके बाद वीजिंग को खुद सच्चाई बतानी पड़े। बट वीजिंग कहता नहीं वांगचुन, ये नहीं हो सकता, मैं आपकी प्लेस में नहीं रह सकता, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं आ जाऊँगा आपके सामने, जब भी आप मुझे कहोगे मैं आपको बिना बताए कहीं नहीं आऊँगा, आई मीन कहीं पर भी नहीं जाऊँगा, प्लीज़ 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 मैं जाना चाहता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, आप जब भी बोलोगे मैं आ जाऊँगा, कहीं बिना बताए आपको नहीं जाने वाला, प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपके साथ नहीं रह सकता हूँ, प्लीज़। वांगजी वीजिंग को देखता है और कहता है ये मेरा फाइनल डिसीजन है, तुम एक किंग के ऑर्डर के मतलब खिलाफ तो नहीं जा सकते ना, और ये एक किंग का डिसीजन है, तुम्हें मानना ही होगा। वीजिंग जो है ना वो देखने लगता है। इसके बाद वांगजी तुरंत ही वीजिंग के लिप्स पे पैक करता है एंड देन वीजिंग की जॉयलान को छोड़ देता है एंड उन दोनों के लिप्स अभी भी अटैच थे। वीजिंग वांगजी को पुश करता है एंड वांगजी को देखने लगता है अपने नैरो आइज़ करके। इसके बाद वीजिंग पूछता है आप मुझे पसंद करते हैं? आप ऐसा क्यों कर रहे हो, मुझे बताओगे? जब आप प्रिंसेस से शादी करना चाहते हो, पसंद मुझे करते हो, तो फिर क्यों आप मुझे यहाँ पर रखना क्यों चाहते हो? आप दो लोगों को एक ही टाइम पर पसंद नहीं कर सकते हैं। आप दोनों में से किसे ज़्यादा पसंद करते हैं, मुझे या फिर जियांग यानली को? एंड ये सुनने के बाद वांगजी वीजिंग को देखता और बोलता है ओह तो तुम जेलस फील कर रहे हो। तुम्हारी वॉइस में मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है, बट मैं एक एम्परर हूँ, तो मैं जिसे चाहूँ उससे शादी कर सकता हूँ एंड जिसे चाहूँ उसे अपना बना सकता हूँ, चाहे मुझे इसके लिए सही करना पड़े या गलत करना पड़े, मैं सब कर सकता हूँ। बाय हुक और क्रुक मैं दोनों तरह से हर किसी को पा सकता हूँ। वीजिंग बस वांगजी को देख रहा था एंड उसे गुस्सा आ रहा था। वीजिंग इरिटेट हो जाता है नाउ एंड वो अपने आप को बोल सकते ठीक करता है एंड वो मतलब वांगजी की सुनने के बाद चीज़ें वीजिंग को अजीब लगता है, उसे इरिटेशन होती है क्योंकि उसे पसंद नहीं आया कि वांगजी कैसे दो लोगों को। वांगजी बोलता है क्या हुआ, अब तुम चुपचाप करके अपना सामान मेरे रूम में लेकर आओ कि आज से तुम यहीं पर रहोगे मेरे प्लेस पर, एंड तुमने कोई एक्सक्यूज़ बनाने की कोशिश की तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग तुम भूल रहे हो मेरे बारे में। मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ, मैं हैंग वांगजुन हूँ, एम्परर।